हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप के सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं नैतिक शिक्षा का चैप्टर नंबर 7। हमारे चैप्टर नंबर 7 का नाम है बच्चों आत्मसम्मान की रक्षा। आत्मसम्मान की रक्षा। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा देश भारत आरंभ से ही महान देश रहा है। जब जब देश पर संकट आया तब तब यहाँ ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने पराक्रम, त्याग, बलिदान और धैर्य से अपनी मातृभूमि की रक्षा की। महाराणा प्रताप भी उन्हीं वीरों में से एक थे। कौन थे बच्चों? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप चित्तौड़ के राजा थे। कहाँ के राजा थे? चित्तौड़ के राजा थे। उन्होंने बड़ी वीरता से हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की विशाल सेना का सामना किया, परंतु वे चित्तौड़ को बचा न सके और युद्ध में हार गए। कहाँ हार गए बच्चों? युद्ध में हार गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि जब तक चित्तौड़ को वापस नहीं लूंगा तब तक पलंग पर नहीं सोऊंगा और सोने चांदी के बर्तनों में भी खाना नहीं खाऊंगा। सोने चांदी के बर्तन में खाना खाते थे वो, तो उन्होंने प्रण किया कि सोने चांदी के बर्तनों में भी खाना नहीं खाऊंगा। महाराणा प्रताप अब अपने बच्चों सहित जंगल में जाकर रहने लगे। कहाँ जाकर रहने लगे बच्चों? जंगल में जाकर रहने लगे। उनके पुत्र का नाम सुंदर सिंह और पुत्री का नाम चंपा था। क्या नाम था बच्चों? उनके पुत्र का नाम सुंदर सिंह और पुत्री का नाम चंपा था। जंगल में वे घास की रोटियां बनाते और उन्हीं से अपना गुजारा करते। एक दिन तीनों भोजन करने बैठे ही थे कि एक वन बिलाव आया और सुंदर सिंह के हाथ में से रोटी छीनकर भाग गया। सुंदर सिंह रोता ही रह गया। चंपा अपने भाई से बहुत प्रेम करती थी। उससे अपने भाई का रोना देखा नहीं गया और उसने अपने हिस्से की रोटी सुंदर सिंह को दे दी। अब सिर्फ उनके पास एक रोटी बची थी। अचानक वहां एक वृद्ध व्यक्ति आ गया और महाराणा प्रताप से कहने लगा, मैं बहुत भूखा हूं, कृपया मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए। महाराणा प्रताप को उस वृद्ध व्यक्ति पर दया आ गई। उन्होंने अपनी रोटी उस व्यक्ति को खाने के लिए दे दी। चंपा दौड़कर वृद्ध के लिए एक लोटा पानी ले आई। रोटी खाने के पश्चात वृद्ध व्यक्ति ने संतोष की सांस लेते हुए महाराणा प्रताप से कहा, आप क्यों मुसीबतें झेल रहे हैं? आप क्यों मुसीबतें झेल रहे हैं? अकबर बादशाह भी बुरे व्यक्ति नहीं हैं। वे आपका अपमान नहीं करेंगे। लोग कहते हैं कि वे मन ही मन आपका सम्मान करते हैं, फिर आप उनसे मित्रता क्यों नहीं कर लेते? महाराणा प्रताप ने हंसते हुए कहा, सिर चाहे प्रेम से झुके अथवा पराजय से, झुका हुआ सिर झुका हुआ ही होता है और ऊंचा सिर ऊंचा ही होता है। फिर बादशाह के सम्मान का मोल भी मैं क्या करूं? क्या अकबर के दरबार में अन्य राजपूतों की तरह सिर नहीं झुकाना पड़ेगा? किंतु आप मुझे यह तो बताइए कि आप कौन हैं? अतिथि ने शांति से कहा, आज देश में ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे आपके सुख चैन की चिंता नहीं है? समझ लीजिए मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। इतना कहकर वृद्ध व्यक्ति वहां से चला गया। उस दिन चंपा भूखी ही सो गई। जो महाराणा प्रताप की बेटी थी चंपा, वो भी भूखी सो गई। उसे देखकर महाराणा प्रताप थे अधीर हो उठे, किंतु आत्मसम्मान की रक्षा के लिए उन्होंने धैर्य से काम लिया। एक दिन ऐसा भी आया जब चंपा ने सदा के लिए आंखें बंद कर ली। अब महाराणा प्रताप पर दुखों का पहाड़ टूट गया। वे सब दुख सहन कर सकते थे, परंतु आत्मसम्मान खोकर बंधन का आराम नहीं। उन्होंने समस्त दुखों का दृढ़ता से व धैर्य से सामना किया, किंतु अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। महाराणा प्रताप का मस्तक सदैव ऊंचा रहा। जब तक इतिहास रहेगा महाराणा प्रताप का नाम अमर रहेगा। महाराणा प्रताप की मृत्यु की समाचार पाकर स्वयं अकबर ने कहा था, आज दुनिया में से एक सच्चा वीर उठ गया। कहते हैं वह अतिथि कोई और नहीं, स्वयं अकबर बादशाह ही थे। तो ये थी बच्चों हमारी आज की स्टोरी।
इस स्टोरी से बच्चों हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि स्वाभिमान से रहित मनुष्य पशु के समान है। जिसमें स्वाभिमान नहीं है वो व्यक्ति पशु के समान है। व्यक्ति को सदैव अपना आत्मसम्मान बनाए रखना चाहिए। तो बच्चों आप सभी को स्टोरी समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।